जय हिंद साथियों, आपको कंसेप्ट किंग मिथेश में स्वागत है। और आप लोगों के बीच जो है बिहार पुलिस का रिज़ल्ट आ चुका है और जिन भाइयों को रिज़ल्ट हुआ उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं भी हुआ वो भी जो है दिल से लगे रहें, उनका भी होगा। और जिस तरह से आपके भाइयों ने साथ मेहनत किया उस तरह से उनका भी रिज़ल्ट हुआ। आप भी उसी अनुसार से मेहनत करें और आपका भी कल सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आइए आप देखें क्वेश्चन को, और यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, आपका भी रिजल्ट होगा, ठीक है। तो आइए, पहला क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, ठीक है। तो मानव जो उपयोग किया था पहली बार, वो मानव आपका जौ किया था। जौ जो है सबसे पहले किया गया था। अगर नहीं ऑप्शन में हो जौ, तो आप गेहूं दूसरा में आता है, गेहूं दूसरा में लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरा बार ये गेहूं का ही प्रयोग किया था, ठीक है। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता संपूर्ण क्षेत्र का आकार यहाँ पूछा गया है। आकार किस तरह का था, किस प्रकार का था। हड़प्पा जो सभ्यता थी, जो एक उन्नत सभ्यता थी वहाँ की, है ना, सुनियोजित सभ्यता थी, तो ये त्रिकोणाकार का था। किस तरह का था? त्रिकोणा आकार का था, है ना। हड़प्पा जो सभ्यता थी या सिंधु सभ्यता कहा जाता है उसे। अगला देखिए, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है। अमीबा हम बता चुके हैं आपको, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर आप पढ़ करके देखेंगे, उसमें बताए हैं अमीबा के बारे में। मेरा टॉपिक बना हुआ है सेल का, उसमें जा कर के देखिएगा तो आपको मिल जाएगा अमीबा क्या होता है। तो थोड़ा सा झलक यहाँ देख लीजिए। अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। और ये अमीबा जो होते हैं आपका, इसका आकार जो है छोटा बड़ा होता है ना, छोटा बड़ा होता है। और ये अपना प्रवर्ध जो है, ये जो भाग है प्रवर्ध इसको बोला जाता है, ये अपने भोजन के लिए पीछे बढ़ाते रहते हैं, ठीक है ना। ये पूर्ण विकसित होता है अमीबा। और इसमें जो है जनन जो होता है द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन होता है। फिजन, बाइनरी फिजन होता है, द्विखंडन इसमें होता है, जिसके कारण यह क्या होता है, जनन होता है। या इसी को बोल सकते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन बोलते हैं। तो द्विखंडन दे या अलैंगिक जनन दे आप लगा सकते हैं अमीबा में, ठीक है। तो इसमें है द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन के जरिए जो है अपना जनन करता है। अगला देखिए, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा किसके द्वारा फैलाई जाती है। सूर्य से जो निकलती है प्रकाश ऊर्जा वो किसके द्वारा फैलाई जाती है? दर्पण के द्वारा, लेंस के द्वारा, वर्षा बिंदुओं की बौछार द्वारा, कांच की पट्टी द्वारा। वर्षा जो बूंदे होती है उस पर जब गिरता है ना, तो उसकी जो है ऊर्जा क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा बिखरता है, फैलता है, ठीक है। तो किसके कारण हो गया? बौछार के कारण। वर्षा बिंदुओं की बौछार के कारण जो है क्या होता है, प्रकाश की ऊर्जा जो है फैलाई जाती है। अगला देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना आकलन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय या वित्त आयोग। देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी आयोग पहले करता था, 19 के पहले, 2019 के पहले करता था, ठीक है।
लेकिन अब जो है इसके जगह पर CSO और NSO को जोड़ करके बना दिया गया है 2019 में NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया है। नेशनल स्टैटिकल ऑफिस कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जो है CSO और NSO को 2019 में जोड़ करके NSO कर दिया गया है। अब जो भारत के राष्ट्रीय आय का जो आकलन करता है वो अब NSO करता है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस करता है। ठीक है, तो ऐसी इस ऑप्शन के हिसाब से C हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो अब देगा कौन, NSO देगा, ये देगा। ठीक है, अगला देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी पहली बार किस कानूनी मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे? पहली बार जो है दक्षिण अफ्रीका वो किस मुकदमे के सिलसिले में गए थे? तो दादा अब्दुल्ला एवं कंपनी के मुकदमे के चलते जो है वो पहली बार कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका में गए थे। ठीक है, अगला देखिए, 1857 की क्रांति में कौन क्रांतिकारी भागकर नेपाल चले गए थे? जब 1857 की क्रांति जब हुई थी तो जो क्रांतिकारी थे वो भाग करके नेपाल चले गए थे। नाना साहब, नाना साहब, नेपाल था नाना साहब, नेपाल तो नाना साहब। 1857 की क्रांति करीब भाग करके चले गए थे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कोयले के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पर, कोयला मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है? नहीं। कोयला एक अवसादी चट्टान है? बिल्कुल अवसादी चट्टान है, यह अवसादी चट्टान है जो वनस्पतियों के, ठीक है, वनस्पतियों के अपघटन से बनता है। बिल्कुल हजारों करोड़ों वर्षों के बाद जो है जो वनस्पति नीचे दब गई है मिट्टी के अंदर में, वो क्या हुआ, वो कोयला का रूप धारण किया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोयला एक अवसादी चट्टान है जो वनस्पतियों के अपघटन से बनता है। ठीक है, अगला देखिए, बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ज्वलनशील गैस कौन सा है? बायोगैस जो होता है उसमें जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ज्वलनशील गैस कौन होता है? एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। कौन होता है? मीथेन। कौन होता है? CH4 होता है, मीथेन होता है। ठीक है, अगला देखिए, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित प्रसिद्ध सांची स्तूप, सांची में जो स्तूप है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के किस प्रशासनिक जिले में स्थित है? तो सम्राट अशोक द्वारा जो निर्मित है सांची स्तूप, वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के किस प्रशासनिक जिले में है? रायसेन। कहाँ है? रायसेन जिले में है। रायसेन जिला में जो है, मध्य प्रदेश का रायसेन जिले में है सांची का स्तूप। ठीक है, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबार में प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने किया था? उस पर जो लेख लिखी हुई है उसकी रचना किसने किया था? तो सम्राट समुद्रगुप्त के जो है दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम था हरिसेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार, हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त की। कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, हरिसेन। ठीक है, अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता
कि प्रसिद्ध नर्तकी कांस्य मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? कांस्य की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? क्या होगा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो है सिंधु घाटी की नर्तकी कांस्य मूर्ति मिली है। ठीक है, यहीं पे जो है आपका स्नानागार है, ठीक है, अन्न भंडार है, ये सब जो है मोहनजोदड़ो से ही मिला है। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र महिला कौन है? जो 2 बार प्राप्त किया है, एक बार फिजिक्स में रेडियोधर्मिता के लिए और एक बार जो है पोलोनियम की खोज के लिए जो है इन्हें मिला है। ठीक है, तो मैडम क्यूरी एक महिला हैं जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों में जो है इन्हें मिला है। ठीक है, फिजिक्स में जो है रेडियोधर्मिता के लिए मिला है। ठीक है, रेडियोधर्मिता के लिए मिला है और एक रेडियम और पोलेडियम की खोज के लिए जो है इन्हें मिला है। ठीक है, अगला देखिए, मैडम क्यूरी के 2 बार मिला है नोबेल पुरस्कार। निम्नलिखित में से किस विकल्प में केवल जीवाणु जनित रोगों का सही समूह है? अब इसमें से सुनिए कि जीवाणु जनित रोग कौन है। ठीक है, जीवाणु जनित रोग कौन है, ढूंढिए इसमें से। पहला है तपेदिक, हैजा, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, हैजा, पोलियो, एड्स, टाइफाइड, खसरा, चेचक और क्षय रोग है। ठीक है, तो क्या होता है? टीबी बैक्टीरिया से होता है, हैजा बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। जब ये एक में हमको मिल गया है टीबी, हैजा और टाइफाइड, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, मलेरिया तो होता है परजीवी से, ख़त्म हो गया। एड्स होता है विषाणु से, ख़त्म हो गया। खसरा होता है, ये सब जो है चेचक विषाणु से होता है, ख़त्म हो गया ये। अगला देखिए, सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व जो है मजनू शाह ने किया था। यह बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था सन्यासी विद्रोह। 1763 से 1800 के बीच में यह हुआ था। 1763 से 1800 के बीच में यह हुआ था सन्यासी विद्रोह। ठीक है, बंगाल में, बंगाल और बिहार इसको मान कर चलिए, बिहार उस समय में था, बिहार के। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सही मिलान को चुनिए। नदी दिया गया है, असहायक नदी दिया गया है। तो नर्मदा, नर्मदा और नर्मदा है, तो नर्मदा पर कौन है? तावी नदी। उसके सहायक नदी कौन है? तवा नदी। तवा नदी, तवा किस में है? एक में है। यहाँ देखिए एक में कौन है? यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, ये 2 को कट गया। एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन को, पूरा बनाने के चक्कर में नहीं रहे, एनालिसिस करेंगे। 2 को हमारा कट गया, अब ए और डी मिल रहा है। गोदावरी, गोदावरी का वैनगंगा होता है, वैनगंगा, वैनगंगा। तो वैनगंगा किस में है? 2 में है। 2 कहाँ है? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो ये तो कटा हुआ है। इसमें देखिए, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 2 है। तो ऑप्शन कौन जा रहा है? ए जा रहा है। ये भी कट गया हमारा। ठीक है, ए जा रहा है, यानी क्लियर है कि अब ए हमारा आंसर होगा। A1, B2, C3, C3 में यमुना, चंबल की। यमुना किसकी है? चंबल की, चंबल। यमुना का कौन है? चंबल है। कावेरी, भवानी, इसका है भवानी। ठीक है, डी 4 हो गया।
इस तदनुसार से कौन हो गया, इसका ए आंसर हो गया। नहीं, अगला देखिए 1919 में रॉलेट एक्ट के एक मुख्य विशेषता क्या थी। रॉलेट एक्ट जो आया था 1919 में, जिसे महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। महात्मा गांधी क्या कहे थे, इसी को काला कानून कहे थे, काला कानून कहे थे, काला कानून कहे थे इसी को। इसमें क्या होता था कि बिना मुकदमा चलाए जो है किसी को भी क्या किया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। बिना मुकदमा चलाए हुए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, इसलिए इसे क्या कहा गया था। और इसी के विरोध में जो है जलियांवाला बाग में जो है हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को। इसी के लिए जाकर के वहाँ सब लोग इकट्ठे हुए थे और वहीं पर जो है ओडायर ने गोली चलवाया था। ठीक है, अगला देखिए। एक कोशिका जिसमें अधिक मात्रा में चिकनी ER, चिकनी ER मतलब SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी को लिखा है चिकनी ER, चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, और बहुत कम लाइसोसोम हो, वह संभवतः किस कार्य में विशेष होगी। तो हम एक वीडियो बना चुके हैं SER और RER पर, रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। आप टॉपिक में जा कर के देख लीजिएगा, उसमें जो है बनाया गया है टॉपिक। तो उसमें क्या कार्य है, क्या फंक्शन है, उसके बारे में समझाया गया है। ठीक है, तो इसका जो है वो जेनोबायोटिक्स और डिटॉक्सिफिकेशन संभवतः कार्य होता है। ठीक है, किस कार्य में विशेष होगी, तो जेनोबायोटिक्स के डिटॉक्सिफिकेशन में जो है यह काम करता है। ठीक है, अगला देखिए। बंगाल में द्वैध शासन डबल गवर्नमेंट सिस्टम किसने लागू किया था। तो बंगाल में जो है द्वैध शासन लागू किया गया था। ठीक है, द्वैध शासन लागू किया गया था। जो रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने जो है बंगाल में द्वैध शासन जो है 1765 ईस्वी में लागू किए थे। तो ये द्वैध शासन जो हुआ था ना, वो बक्सर, देखिए बक्सर जो था, बक्सर का जो है वो जो युद्ध हुआ था 1764 का युद्ध हुआ था। तो उसमें जो है तीनों हार गया था। अवध का नवाब मीर कासिम और उधर जो मुग़ल सम्राट थे सालम द्वितीय, वो जब हार गए तो उसके बाद एक इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। ठीक है, और उसके बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल में द्वैध शासन चलाते हैं। ठीक है, तो द्वैध शासन जो होता है, जैसे नवाब को जो है प्रशासन करने का अधिकार दे देता है और कर वसूलने का भी अधिकार जो है अपने हाथों में अंग्रेज रख लेते हैं। ठीक है, तो और इस द्वैध शासन को जो है वारेन हेस्टिंग्स 1772 में समाप्त कर देता है, समाप्त कर देता है। ठीक है, मतलब कर वगैरह सुनने या प्रशासन करने का अधिकार जो है अपने हाथों में रख लेता है। ठीक है, और प्रशासन चलाने का अधिकार जो है क्या करता है, नवाबों के हाथ में दे देता है बंगाल के। और वारेन हेस्टिंग इसको समाप्त करता है द्वैध शासन। तो पूछा जाता है कि द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स। लगाया किसने था, तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बक्सर का युद्ध तो जानते हैं 1764, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ। उसके बाद ही
द्वैध शासन बंगाल में लगाया गया था। अगला देखिए, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रावधान है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन। दल विरोधी कानून, जैसे सांसद विधायक जो होते हैं जो दल बदल लेते थे, उसी के विरोध में जो है यह कानून लाया गया था। ठीक है, और उसको सदस्यता रद्द कर दिया, जो बदलता है उसको सदस्यता रद्द कर दिया जाता है। ये जो है 1985 में दल बदल कानून जो है लाया गया, वो कैवा संविधान संशोधन था? 52वां संविधान संशोधन है ना। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन में जो है 10वीं अनुसूची से जो है यह संबंधित है। ठीक है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? प्रावधान तो 10वीं अनुसूची के में प्रावधान किया गया है ना। यह प्रावधान लाया, ये 52वां संविधान संशोधन के तहत जो है दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। ठीक है, अगला देखिए, डेट भी याद रखेंगे, कैमा संविधान संशोधन था वो भी याद रखेंगे, ये सब पूछा जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रक, यहाँ तापमान का एसआई मात्रक पूछा गया है। ठीक है, तो तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। देखिए, तापमान में जो है आपको डिग्री सेल्सियस में भी या डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है, लेकिन एसआई मात्रक पूछा गया है। वैज्ञानिकों का उपयोग के मामले में जो है केल्विन ही लिया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? केल्विन होगा। और ये सब भी तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? ढूंढिए इसमें से। चूहा, बिल्ली, गाय, ये क्या है? कबूतर है, पक्षी है। ये सब तो जानवर में आ गया, ये पक्षी में आ गया, यही अंतर है। अगला देखिए, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार में कितने रामसर साइट है? बिहार में कितने हैं? 6 है वर्तमान में, है ना। पहला है कांवरताल झील जो बेगूसराय में है। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में है। गोगाबिल कहाँ है? गोगाबिल कटिहार में है ना। गोगाबिल कहाँ है? कटिहार में है। गोगाबिल कहाँ है? कटिहार। ठीक है, कटिहार में है गोगाबिल, है ना। और गोकुल कहाँ है? बक्सर में है गोकुल। ठीक है, उदयपुर कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। अगला देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस जो प्रभाव होता है वो क्या होता है? ग्रीन हाउस में ये नहीं होता है कि तापमान में वृद्धि होता है, तो यही होगा ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या है? वायुमंडलीय में तापमान में बढ़ना। वायुमंडल में तापमान का क्या होता है? बढ़ना। वायुमंडल में तापमान का बढ़ेगा तभी तो ग्रीन हाउस होगा ना, ग्रीन हाउस का प्रभाव होगा। अगला देखिए, यदि किसी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और समान आकार का है तो वस्तु कहाँ स्थित होगी? जब क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होगा, आभासी होगा और समान होगा, समान आकार का हो, तो वस्तु कहाँ होगा? उसके सामने होगा, दर्पण के सामने होगा। ठीक है, समतल दर्पण में यह होता क्या है
कि कोई वस्तु अगर भी वेग से आ रहा है, कोई वस्तु भी वेग से आ रहा है, तो वह दर्पण में कितना दिखाई देगा? 2v, दुगुना वेग से दिखाई देगा। अगर हम चल रहे हैं तो हमारी स्पीड जो है, वेग जो दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा? 2 गुना दिखाई देगा दर्पण में। ठीक है। और किसी को थीटा कोण से घुमा रहे हैं, थीटा कोण से घुमा रहे हैं दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने, तो वो 2 थीटा डिग्री से घूमेगा। ठीक है, 2 थीटा डिग्री से घूमेगा। अगला देखिए, तो दर्पण के सामने होगा। अगला देखिए, नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। ठीक है। खाद्य अनाज उत्पादन क्या है? हरित क्रांति से है। दूध उत्पादन में है श्वेत क्रांति। इसका क्या है? श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति है। इसका तो है हरित क्रांति अनाज उत्पादन में। अगला देखिए, भारत में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में जो है कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भाग कितने, कितने भाग थे? मूल संविधान में जो है कुल कितने भाग थे? 22 भाग थे। मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। और देखिए, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नया राज्य जो बनाएगा, गठन करेगा, वो शक्ति किसके पास होता है? नया राज्य तो हमारा देश का संसद है ना जी, संसद करेगा। ठीक है, कौन करेगा? नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होता है। अगला देखिए, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। अगला देखिए, 1857 किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इमरजेंसी हेडक्वार्टर कौन बनाया था? 1857 में किसने, यहाँ 1857 की क्रांति के बारे में कह रहा है, किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। कौन बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। अगला देखिए, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास की घटना कब हुई थी? कब हुआ था? 1908 में। खुदीराम बोस जो है, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों मिल करके किंग्सफोर्ड को मारने की प्रयास किया था। बम बिगा, लेकिन संजोग से कनेडी की पत्नी और बेटी जो है जा रही थी, उसकी गाड़ी पर पड़ा और वो दोनों मर गए। ठीक है, तो कनेडी की पत्नी मरी थी और ये किंग्सफोर्ड जो है बच गया था। ठीक है, तो 1908 की घटना है। ठीक है, अगला देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के ने किया था? तो 1905 में जो है कर्जन था। कौन था? कर्जन। कर्जन जो है 1905 में बंगाल विभाजन किया था। अगला देखिए, मगध जनपद का संस्थापक कौन था? बिहार से क्वेश्चन है रिलेटेड, इसको हिस्ट्री में भी ले सकते हैं या बिहार भी ले सकते हैं, हालांकि ये दोनों में आ जाता है। तो मगध जनपद का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ। अगला देखिए, लीची अनुसंधान, यहाँ लीची होगा, लीची अनुसंधान केंद्र, लीची रिसर्च सेंटर बिहार में कहाँ है? कहाँ है? मुजफ्फरपुर। ऐसे भी मुजफ्फरपुर की लीची फेमस है। ठीक है, अगला देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था?
ब्रिटिश शासन के दौरान जो है बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1912 में। कब दिया गया था? 1912 में। 36 में तो उड़ीसा बना बिहार से हट करके। 2000 में कौन बना? झारखंड बना। अगला देखिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में क्या संबंध है? ठीक है, इसमें क्या संबंध होता है? तो f बराबर होता है r/2 होता है। ठीक है, तो इसी को जो है देखिए, इसमें है कोई नहीं है, ये तो 2r हो गया, तो 2r तो नहीं होगा, 2r तो कभी नहीं, क्योंकि 2 से तो डिवाइड कर रहा है, तो ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। r बराबर 2f, तो r बराबर 2f, यानी इसको तोड़िए तो क्या होगा? r बराबर या करके इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2f हो जाएगा, नहीं ना होगा, यानी ये होगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अगला देखिए, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो क्या होता है? लोहा होता है, उसमें कार्बन होता है और क्रोमियम होता है। लोहा, कार्बन और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है स्टेनलेस स्टील। अगला देखिए, लोहा, कार्बन और क्रोमियम। भारत वन संरक्षण अधिनियम, भारत में जो वन संरक्षण अधिनियम है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये जो है 1980 में पारित किया गया था, भारत वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, 1980 में पारित किया गया था। अगला देखिए, समुद्री जल से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? समुद्री जल से जो है नमक अलग किया जाता है, उसको जो है किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो वाष्पीकरण, इवेपोरेशन के जरिए जो है अलग किया जाता है। अगला देखिए, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन है? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन है? कौन है? नरिंदर सिंह कपानी। नरिंदर सिंह कपानी ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? अम्लीय वर्षा जो कराता है वो कौन होता है? अम्लीय वर्षा जो कराने में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? बिहार में पूछा गया है पुरुष साक्षरता दर, तो कुल जनसंख्या कितना है? कुल साक्षरता कितना है? तो कुल साक्षरता बिहार की जो है, बिहार की कुल साक्षरता कितना है? 61.8%, जिसमें से क्या है? पुरुष है। पुरुष साक्षरता कितना है? 71.5%। और महिला साक्षरता कितना है? महिला साक्षरता कितना है? 51.5% है। ये महिला साक्षरता है बिहार का, और ये पुरुष साक्षरता है। और टोटल साक्षरता बिहार का कितना है? 61.8% 2011 के अनुसार। ठीक है, तो इसमें से कौन होगा? 71%, 71.2%। ठीक है, ये है आपका बिहार का साक्षरता दर। ठीक है, अगला देखिए, बिहार विस्तृत है। बिहार जो है विस्तृत है कहाँ? कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में, इनमें से कोई नहीं। किस में है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिहार विस्तृत है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया, किसी एग्जाम में बिहार का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देखिए तो कर्क रेखा बिहार जो है विस्तृत है किधर, कर्क रेखा के उत्तर में है। किधर है, कर्क रेखा के उत्तर में बिहार है। ये आपका ठीक है, एक रफ में बना दे रहे हैं। तो ये जो है बगल से झारखंड है और इसी से जो है आपका कर्क रेखा गुजरती है। तो ये किधर हो गया, उत्तर में हुआ ना। तो कर्क रेखा के किधर है, उत्तर की ओर बिहार स्थित है। ठीक है, अगला देखिए 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, किसने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। अगला देखिए चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था। पहला हुआ था अजात शत्रु के समय में, दूसरा हुआ था कालाशोक के समय में, तीसरा हुआ था अशोक के समय में और चौथा हुआ था कनिष्क के समय में। ठीक है, पहला हुआ था अजातशत्रु के समय में, दूसरा हुआ था कालाशोक के समय में, तीसरा हुआ था अशोक के। देखिए ना 3 गो है ना, अशोक तो तीसरा नंबर पर अशोक हो गया, कनिष्क चौथा नंबर पर, इसमें 4 आ रहा है, क्या है कनिष्क हो जाएगा, कुंडलवन जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें कौन आ जाएगा, चौथी बौद्ध संगीति में कनिष्क आ जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में। तीसरा हुआ था इसके समय में, तीसरा हुआ था अजातशत्रु के समय में, कौन हुआ था, फर्स्ट हुआ था। ठीक है, इस तरह से ये याद रखेंगे। कनिष्क के समय में चौथा हो गया बौद्ध संगीति। अगला देखिए बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। बिहार के अधिकांश भाग, अच्छा क्वेश्चन उठाया गया है, आप ध्यान से देखिए। सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 5 बार पूछा गया है। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं किससे, कौन सी मिट्टी से, पर्वतीय मिट्टी से, कछाड़ी मिट्टी से, लैटराइट मिट्टी से, काली मिट्टी से। किससे, तो कछाड़ी मिट्टी से जो है आच्छादित है। इसी को जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी भी देगा तो घबराएंगे नहीं, कछाड़ी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सोल भी बोलते हैं। अगला देखिए जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है, पावापुरी में। कहाँ हुआ था, पावापुरी में। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, क्या था पृथ्वी सम्मेलन। जब जलवायु परिवर्तन जो तेजी से हो रहा है ना, उसके लिए करके कई देशों के जो प्रमुख थे वो मिल करके ब्राज़ील में, कहाँ, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में जो है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में जो 1992 में एक बैठक बुलाई गई पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए, है ना। और वहीं पर जो है जो जलवायु परिवर्तन हो रहा था उस पर जो है चर्चा हुई। ठीक है, तो ये शहर कहाँ है, ये दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील पड़ता है। दक्षिणी अमेरिका का एक देश है ब्राज़ील, वहीं का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। तो वहीं पर जो है ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन पहली बार हुआ था। ठीक है, अगला देखिए सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाली थी, सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाले थे।
आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, ठीक है। ये HW में है, आप दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में, सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाले थे, ठीक है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और लग जाइए बढ़िया से। अभी फाइनल रिजल्ट कुछ लोगों का आ गया है, आप लोग भी लगे रहिए, आपका भी रिजल्ट होगा।